Hello everyone. Today I am going to start a new chapter biology. As I told you that science has three branches: physics, chemistry and biology. So you have completed one chapter in physics, one chapter in chemistry, and today we will study about in chapter 1 in biology. So we will study about the chapter 1 fundamental unit of life cell. So इसके पहले we need to know very important what are the contents means इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा. So these are the contents of this chapter: fundamental unit of life. Content: introduction of cell, discovery of cell, difference between unicellular and multicellular organism, difference between prokaryotic and eukaryotic cells, स्ट्रक्चर ऑफ सेल. स्ट्रक्चर ऑफ सेल में शेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, सेल ऑर्गेनेला, सेल का शेप, साइज एंड काउंट, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज द डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट सेल. So we will start the chapter the fundamental unit of life. So हम सब जानते हैं and we have studied about cell in last class. So what is the cell? सेल क्या है? सेल इज़ नोन एज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. जो लाइफ की फंडामेंटल यूनिट है, मतलब जो स्मॉलेस्ट इकाई है, स्मॉलेस्ट यूनिट है, इट इज़ द सेल. सेल हमारी जो सेल का जो डिस्कवरी की थी रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर्ड इन 1665. रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल की डिस्कवरी की. रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल 1665. सो हाउ डिस्कवर्ड, कैसे डिस्कवरी की, कैसे खोज की? सो रॉबर्ट हुक ने क्या किया, एक कॉर्क का एग्जामिन किया. कॉर्क क्या है? व्हाट इज़ द कॉर्क? कॉर्क इज़ द स्टेम ऑफ ट्री या बार्क ऑफ अ ट्री, स्पेशल काइंड ऑफ ट्री, दैट्स बार्क ऑफ द ट्री. सो उसमें क्या था, ब्लॉक टाइप थिंग्स थी, ब्लॉक टाइप की थिंग्स थी, एज लाइक ब्लॉक लाइक स्ट्रक्चर था, एज लाइक हनी बीज हाइव. जो हनी बीज का बी हाइव होता है, बीज हाइव होता है, जो मधुमक्खी के छत्ते में ब्लॉक जैसी स्ट्रक्चर्स होते हैं. सो इस तरीके के स्ट्रक्चर्स, ब्लॉक लाइक स्ट्रक्चर्स उन्होंने देखा एंड ही डिस्कवर्ड द सेल. सो सेल मीन्स क्या है? सेल इज़ अ लैटिन वर्ड फॉर अ लिटिल रूम. सेल का क्या मीन्स है? सेल वॉज अ मीन ऑफ द लिटिल रूम. सो दिस यूनिट टिल दिस डे इन बायोलॉजी में हम ये सारे यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे. सो कैसे डिस्कवर किया, किन किन प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप्स जो था, जो प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही डिस्कवर्ड, रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया. और उन्होंने देखा कि जो सिग्निफिकेंट है वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है, और ये साइंस की हिस्ट्री में बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है. And this is very first time someone has observed that living things appear to consist of separate things. जो living things हैं, जो अलग अलग separate things से मिलकर बनी हैं. The use of the word cell to describe these units is used till दिस डे इन बायोलॉजी में इस वर्ड को, सेल वर्ड को बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया है. एंड एवरी थिंग, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेल्स से मिलकर बना है. सो व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म? इसके लिए दूसरी एक्टिविटी एक ये है. एंड वी टेक एन अनियन को लेते हैं हम, और उसे क्या करते हैं, उसके जो भी लेयर्स हैं उसे निकाल लेते हैं. जो अनियन बल्ब है उसको ले लेते हैं, और उसे क्या करते हैं, उसकी लेयर को हम इसमें रखते हैं,
लेयर को हम एक ना स्लाइड में रखते हैं, ग्लास की जो स्लाइड होती है, और उस पर वाटर की कोई ड्रॉप अगर ड्रॉप करते हैं, और बहुत ही मतलब जो छोटा सा पीस है, जो छोटी सी लेयर है, और उसे हम किसी मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से अगर देखते हैं तो उसमें बहुत ही छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल स्ट्रक्चर दिखते हैं। जैसे आप यू आर सीइंग इन द फिगर 5.2 सेल्स ऑफ एन अनियन पील। अनियन पील में इस तरीके से ब्लॉक ब्लॉक टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं। सो इन स्ट्रक्चर्स को we are able to see through the microscope. We are able to see through the microscope on an observation sheet. सो आप किसी इस ऑब्जर्वेशन को आप माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हो, और आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि किस तरीके से ये स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं। तो here is the another question comes in the mind, what are these structures? ये स्ट्रक्चर्स क्या हैं? So these structures look similar to each other. Together they form a big structure like an onion bulb. ये बहुत ही छोटे छोटे क्या होते हैं, स्मॉल स्ट्रक्चर टाइप होते हैं, और ये क्या करते हैं, बिग स्ट्रक्चर को एज लाइक अनियन बल्ब। वी फाइंड फ्रॉम दिस एक्टिविटी दैट अनियन बल्ब्स ऑफ डिफरेंट साइज हैव डिफरेंट स्मॉल स्ट्रक्चर्स। स्मॉल स्मॉल स्ट्रक्चर्स होते हैं विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप। जब माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखते हैं तो बहुत ही छोटे छोटे डिफरेंट डिफरेंट साइज़ के बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स दिखाई पड़ते हैं। So the cells of onion peel will all look the same regardless of the size of the onion they came from. These small structures that we see are the basic building units of onion bulb. जो ये स्मॉल स्ट्रक्चर्स हैं, ये बहुत ही बेसिक अनियन बल्ब का जो बेसिक बिल्डिंग यूनिट्स हैं वो हैं। दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड सेल्स। इन स्ट्रक्चर्स को सेल बोलते हैं। नॉट ओनली अनियंस बट ऑल ऑर्गेनिज्म दैट वी ऑब्जर्व अराउंड आर मेड अप ऑफ सेल्स। सिर्फ अनियन ही नहीं, जो हमारे आसपास जो सेल्स से बनी हुई जो भी चीज़ें हम ऑब्जर्व करते हैं, सारी चीज़ें सेल्स से बनकर बनी हैं। हाउएवर देयर आर ऑल्सो सिंगल सेल्स दैट लिव ऑन देयर ओन। सिंगल सेल्स भी होती हैं। सो हम ये वी कैन नो अबाउट दैट द ऑर्गेनिज्म में सिंगल सेल भी होता है दैट आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एंड मल्टीपल सेल्स भी होते हैं दैट आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। उन्हें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी कहा जा सकता है। सो हेयर आर गिवन इन ब्रीफली, ये दिया हुआ है कि सब एट फर्स्टली डिस्कवर्ड बाय सेल्स were first discovered by Robert Hooke in 1665. And how he discovered, कैसे डिस्कवर्ड किया उन्होंने? सो ही डिस्कवर्ड द सेल इन अ कॉर्क स्लाइस में डिस्कवर किया। एंड द किससे किया? प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप से था, उससे किया। सेकेंडली ल्यूइन हॉक ने 1674 में माइक्रोस्कोप से ये इम्प्रूव कर दिया कि जो लिविंग सेल्स हैं वाटर में, पॉन्ड वाटर में भी लिविंग सेल्स हैं। फर्स्ट टाइम उन्होंने उसमें देखा। इट वाज द रॉबर्ट ब्राउन इन 1831 हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन द सेल। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में न्यूक्लियस जो प्रेजेंट होता है सेल में, ही डिस्कवर्ड इट, उन्होंने उसे डिस्कवर्ड किया। एंड परकिंजे ने 1839 में ये डिस्कवर किया। इन 1839 पार्किंजे डिस्कवर्ड प्रोटोप्लाज्म क्या है? फ्लूइड लाइक सब्सटेंस होता है सेल में, जो आपके न्यूक्लियस के अराउंड में पूरा तरीके से अराउंडेड होता है, सराउंड में पूरी तरीके से फैला हुआ होता है। एंड टू बायोलॉजिस्ट शेल्डन एंड स्वेन, इन्होंने 1839 में सेल थ्योरी है उसे अच्छे से एक्सप्लेन किया था। सो अब वी टॉक अबाउट द सेल्स स्ट्रक्चर। सो वी नो दैट द सिंगल cells organism are called unicellular organism, and the multiple cells, जो मल्टीपल सेल्स जिनमें होते हैं उन्हें मल्टीपल सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। लाइक एज अमीबा, क्लैमिडोमोनास, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, दीज आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एंड लाइक एज ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन्स, प्लांट्स, एनिमल्स, some so they have multicellular organism, they are called
multicellular. Every multicellular organism has come from a single cell. सिंगल सेल क्या होती है? सिंगल सेल डिवाइड होती है और वो अपनी ओन काइंड्स, अपनी देयर ओन स्वयं की जो काइंड्स होती है उन्हें बहुत सारे सेल्स में डिवाइड करता है. तो ये जो सेल होती है, बहुत सारी जो सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से ही आती है. जो पहले से सेल्स इंसिस्ट है, पहले से जो सेल प्रेजेंट है उससे ही डिवाइड होकर ये सारे सेल्स आते हैं. सो वी कैन ट्राई प्रिपेयरिंग टेम्पररी माउंट्स ऑफ लीफ पील्स, टिप ऑफ रूट्स ऑफ अनियन और इवन पील्स ऑफ अनियंस ऑफ डिफरेंट साइजेस. And after performing the above activity, let's see what the answer to the following question would be. First question is the, do all cells look alike in terms of shape and size? Second question is the, do all cells look like in structure? एक जैसे structures में होते हैं. And third, could we find difference among cells from different parts of plant body? प्लांट बॉडी के जो अलग, प्लांट बॉडी में अलग अलग टाइप की जो सेल्स हैं उनमें डिफरेंट कर सकते हैं. एंड लास्ट क्वेश्चन, क्या क्या सिमिलरिटीज़ इनमें हो सकती हैं? सो सम ऑर्गेनिज्म कैन ऑल्सो हैव सेल्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स. कुछ ऑर्गेनिज्म में अलग अलग टाइप की सेल्स होती हैं. लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर, इन इट डिस्पिक्ट सम सेल्स फ्रॉम ह्यूमन बॉडी. जो अलग अलग होती हैं आप यहाँ पर देख रहे हो, नर्व सेल, प्लांट सेल, फैट सेल, स्मूथ सेल, ओवम, स्पर्म. these are different types of cells in the human body. ह्यूमन बॉडी में ये अलग अलग टाइप्स की सेल्स होती हैं जो अलग अलग, जिनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं, अलग अलग परफॉर्म करते हैं ये. सो दे आर डिफरेंट सेल्स. सो द शेप एंड साइज ऑफ सेल्स आर रिलेटेड टू द स्पेसिफिक फंक्शन दे परफॉर्म. जो फंक्शन जो भी उनके द्वारा एक्शन परफॉर्म किया जाना है, जो भी फंक्शन वो परफॉर्म करने वाले हैं, उन पर शेप और साइज़ उनका डिपेंड करता है. सम सेल्स लाइक अमीबा हैव चेंजिंग शेप. इन सम केसेस द सेल शेप could be more or less fixed and peculiar from a particular type of cell. For example, nerve cell have a typical shape. नर्व सेल का टिपिकल शेप होता है. ईच लिविंग सेल हैज़ द कैपेसिटी टू परफॉर्म सर्टेन बेसिक फंक्शन दैट आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल लिविंग फॉर्म्स. जो सभी लिविंग फॉर्म्स में कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उसके अकॉर्डिंग ये क्या करता है, फंक्शन परफॉर्म करता है. सो और द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द, हाउ डज अ लिविंग सेल परफॉर्म दीज बेसिक फंक्शन. ये फंक्शंस लिविंग सेल्स जो होती हैं किस तरीके से परफॉर्म करते हैं. So we know that there is a division of a labor in multicellular organisms such as human beings. Human beings में जो है अलग अलग टाइप से ऑर्गेनिज्म में उनका सेल्स का डिवीज़न है. दिस मीन्स द डिफरेंस पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन. एज वी नो दैट, हम सब जानते हैं डिफरेंट अलग अलग पार्ट्स जो होते हैं अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं. द ह्यूमन बॉडी हैज़ अ हार्ट टू पम्प ब्लड, अ स्टमक टू डाइजेस्ट फूड एंड सो ऑन. इसी तरीके से सिमिलरली डिवीजन ऑफ लेबर इज ऑल्सो सीन विद अ सिंगल सेल इन मैनी केसेस. इन फैक्ट ईच सच सेल हैज़ गॉट सर्टेन स्पेसिफिक कंपोनेंट विद इन इट नोन एज सेल ऑर्गेनेल्स, जिसको सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं, जानते हैं. ईच काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनेला परफॉर्म स्पेशल फंक्शन, अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करता है. सच एज मेकिंग न्यू मटेरियल इन द सेल, क्लियरिंग अब द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द सेल, वेस्ट जो भी सेल में वेस्ट मटेरियल है उसे क्लियरिंग करना, एंड सो ऑन. इसी तरीके से अ सेल इज़ एबल टू लिव एंड परफॉर्म ऑल इट फंक्शन. सेल जो है उसके सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है. बेसिक यूनिट कॉल्ड सेल, जो इसका जो कॉन्स्टिट्यूट है. It is interesting that all cells are found to have the same organelles. जो भी हैं वो सब सेम ऑर्गेनलीज हैं. उनके व्हाट आर देयर फंक्शन इज़ व्हाट ऑर्गेनिज्म दे फाउंड इन. उनके फंक्शंस क्या क्या हैं और वो उनमें वे कहाँ कहाँ पाए जाते हैं. सो हेयर इज़ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द सेल मेड अप ऑफ, व्हाट इज़ द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल. So we will discuss about in our next lecture about this. So watch it, and where have you
confusion, you can ask me, and make questions and topic about its chapter, about its lecture ओन सेल्फ। अपने आप से इसके क्वेश्चन, अपने आप से इसके आप टॉपिक्स को लिखें।